Assalamu alaikum viewers, students and listeners. I'm here with my new video and with a new costume. आज एक न्यू कॉस्ट्यूम के अंदर, और ये यूजली जो लैब कोट है, आप लोग मोस्टली इस चीज से वाकिफ होंगे। और इस लैब कोट के ऊपर आप लोगों को एक मोनोग्राम नजर आ रहा होगा जो कि इंडिकेट करता है कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, जो कि एक पायनियर मेडिकल स्कूल है इन द पंजाब एंड इन द पाकिस्तान, जो कि 1971 में बना। उसकी हिस्ट्री में नहीं जाते। तो ये कॉस्ट्यूम लाने का मकसद आप सब लोगों को अपनी स्टोरी बताना है, और उस स्टोरी के अंदर जो जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किए उस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, ताकि उस एक्सपीरियंस को आप लोग यूटिलाइज करके आप लोगों के किसी बेनिफिट के लिए यूज करके अपने फ्यूचर को प्लान कर सकें। और मे बी वो जो एक्सपीरियंस, जो चीजें मैंने फेस की, वो किसी स्टूडेंट के काम आ सकें, वही एक्सपीरियंस, और उसकी लाइफ को बेटर वे में प्लान करने के लिए हेल्प कर सके। यूजुअली जो मेडिसिन है एक नोबल प्रोफेशन है, आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और पूरी दुनिया में इसे नोबल प्रोफेशन के तौर पे और एक मसीहा के तौर पे डॉक्टर्स को देखा जाता है। और डॉक्टर्स को आमतौर पे जब पूरी दुनिया मसीहा के तौर पे देखती है, हमारे सामने है कोविड की सिचुएशन के अंदर फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे कहा गया, और इसी तरह इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पेरेंट्स की नजरों में, सोसाइटी की नजरों में, और हमारे जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, सोशल सर्कल होते हैं, उनकी नजरों में वैल्यू जो होती है डॉक्टर की डे बाय डे, विद इन कमिंग डेज, और पहले भी बहुत अच्छी थी और भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये चीजें हमें इंडिकेट करती हैं और हमें इस चीज पे फोकस करने पे मजबूर करती हैं, ये तमाम चीजें, कि हाँ हमें डॉक्टर वाली साइड पे जाना है और इस प्रोफेशन से अपने आप को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ से। जब मैं 8th में था, इट वाज राउंड अबाउट 2012। 8th से 9th में प्रमोशन और एग्जाम्स वगैरह एंड हुए, और 9th के अंदर जो सबसे मेरा पहला बैड एक्सपीरियंस था ऑल अक्रॉस, जब एक स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि ये स्टैंड करेगा विद इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन, लेकिन जब रिजल्ट आता है इट वाज सो बैड, और मैं 5th या 6th पर जाके स्टैंड करता हूँ। तो इसके पीछे क्या रीजंस थी? इट वाज बैड एग्जामिनेशन टेक्निक, और मेरा पढ़ने का स्टाइल था जो कि क्रैमिंग और ये चीजें थी। तो जो भी फॉल्ट्स थे उन पे मैं अलग से वीडियो बना के बच्चों को बता चुका हूं कि हम एग्जाम्स में क्या गलतियां करते हैं जो कि हमारे डाउनफॉल का सबब बनती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके प्रेपरेशन 90% नहीं होती, 80% होती है या इससे कम होती है, फिर भी वो राउंड अबाउट 90% या 85% मार्क्स ले रहे होते हैं। वो क्या होते हैं? वो एग्जामिनेशन टेक्निक ही होती है। तो आई वॉज हिट बैडली बाय बैड एग्जामिनेशन टेक्निक्स। फिर मैंने उन गलतियों से सीखा, गलतियों से सीख कर ही इंसान आगे बढ़ता है, और आई इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द मैट्रिक एंड ऑलमोस्ट गेन 94%। तो ये एक अच्छा था। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के तौर पर मैं मैट्रिक में एफएससी के अंदर इनरोल हुआ, और एफएससी में जब बच्चा आता है तो हमारी पूरी फैमिली के अंदर सबको पता चलता है कि जब इस बच्चे ने प्री मेडिकल रखा है तो शुरू से ही चे में गैया होना शुरू हो जाती हैं। मोस्टली जो हमारा सोशल सर्कल होता है और हमारा फैमिली का जो सर्कल होता है उसके अंदर के ये हमारा बच्चा तो डॉक्टर बन रहा है या बनेगा, डॉक्टर बन रहा है या बनेगा। तो ये तमाम बातें जब इंसान, एक बच्चा कंटिन्यूसली सुनता है तो उसके दिल में सच्ची एक लगन पैदा होना शुरू हो जाती है कि हाँ मुझे ये फील्ड जो है ये अचीव करना है, और मुझे सच में डॉक्टर का रुतबा या डॉक्टर अपने नाम के साथ लिखवाना है। तो 2014 में मैं इनरोल हुआ इन माई प्री मेडिकल इन आर्मी पब्लिक स्कूल बहावलपुर के अंदर। बहुत अच्छे दिन थे। 2014 गुजरा, 2015 के अंदर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हुए, और उन्होंने भी मेरी उम्मीदों को काफी ज्यादा झंझोड़ कर रखा, जबकि तब तो इतना मुश्किल नहीं था। आई गॉट 85% मार्क्स इन एफएससी। जब 85% मार्क्स एफएससी के अंदर आए, फर्स्ट ईयर के अंदर एफएससी प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर, तो दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस ओवरऑल, क्योंकि मेहनत तो इंसान ज्यादा कर रहा था, क्योंकि वो फेडरल बोर्ड था और फेडरल बोर्ड के अंदर मार्क्स देना थोड़ा मुश्किल था 4 to 5 years बैक। तो 85% मार्क्स के साथ भी मैंने कंटिन्यू किया, परसिस्ट किया। तो इसके अंदर बात ये होती है कि हमें कभी कभार कुछ चीजों को परसिस्ट करना पड़ता है, कुछ चीजों के साथ खुश रहकर आगे चलना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है। ये एक मेरा लाइफ एक्सपीरियंस था। कभी कभार हम जिद पे आ जाते हैं या सोचते हैं कि यार ये चीज हमारे साथ सही नहीं हुई,
तो ऐसा सोचने की बजाय अगर ये सोचे कि अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, एज अ मुस्लिम ये हमारा बिलीव भी है कि हाँ जो भी अल्लाह ताला ने किया अच्छा किया और इससे हमें एक लाइफ लेसन मिला है, इसको हम यूटिलाइज करके आगे बेटर वे में बढ़ सकते हैं। तो फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं और नेक्स्ट अपने आप को बेटर अगर प्रूव कर देते हैं तो दैट्स इट कि हमने अपना जो लेसन था वो सही हासिल कर लिया। जो 85% मार्क्स के साथ मैं आगे सेकेंड ईयर में जाता हूँ और सेकेंड ईयर के अंदर जो हर कोई मेहनत वर्क हार्ड और डिफरेंट चीजों जो सीनियर्स होते हैं उनसे मशावरत और उनसे मिलने के बाद ओवरऑल जो इंटरमीडिएट था उसके अंदर 89% या 978 मार्क्स लेने में मैं कामयाब हो जाता हूँ। तो इट वाज द ईयर 2016 जब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब मेरी इंटरमीडिएट कंप्लीट हुई 978 मार्क्स और ये ऑलमोस्ट 89% या इससे ज्यादा बनते हैं। तो फेडरल से पढ़े सब, उसके बाद जैसे ही क्लासेस खत्म होती हैं, एग्जाम्स खत्म होते हैं, 2 दिन के गैप के बाद किप्स या कोई भी एकेडमी आप लोग या कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है। मैंने किप्स ज्वाइन की थी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। 2016 के अंदर जब एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले जहन में ये होता है कि यार ऑल इज वेल। वो आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी 3 इडियट्स वाली कि यार ये तो सब बहुत आसान है और सब बहुत अच्छा है। जब एक दिन गुजरा 2 दिन गुजरा, फर्स्ट वीक के अंदर इंप्रेशंस बहुत अच्छे थे कि हमें बहुत कुछ यार ये चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं, अभी अभी एग्जाम्स देखे हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई तो पता चला यहाँ इम्प्रूवर्स भी होते हैं और डे बाय डे सिचुएशन जो थी वो वर्स होती चली गई। तब तो फील नहीं हुआ, फेडरल से आए थे, कोई गाइड नहीं करने वाला था, फेडरल की बुक्स ही पढ़ता रह गया मैं। और इन द एंड वो दिन आ गया कि जब हमारा अगस्त के अंदर एंट्रेंस टेस्ट था। एंट्रेंस टेस्ट हुआ, अपनी फुल तैयारी के साथ में गया था। एंट्रेंस टेस्ट जब हुआ और उसको मैंने टेक किया तो जब की चेक करने की बारी आई तो ऑलमोस्ट आई गॉट 30 MCQs रॉन्ग, मेरे 30 सवाल गलत। तो इससे जो मेरा मेरिट कैलकुलेट होता था, तब हमारे पास मैट्रिक थी 10%, 40% FSC थी और 50% जो था वो MTCAT काउंट होता था। और उससे जो मेरा मेरिट तब बना था उन मार्क्स के साथ 915 मार्क्स मैंने नोट किए थे जो ऑफिशियल रिजल्ट था। और उस रिजल्ट के साथ जो मैंने आगे मूव ऑन किया, मेरा मेरिट बना था 86 पॉइंट समथिंग। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी। क्यों हैप्पी था 86% के साथ भी? क्योंकि लास्ट ईयर का मेरिट 2015 का मेरिट जो था हमारे पास, लास्ट मेरिट रहीम यार खान का, वो 84 पे रुका था जाके, 84 पॉइंट समथिंग। आई वॉज हैप्पी, माई फैमिली वॉज हैप्पी कि हमारे बच्चे का इनरोलमेंट हो जाएगी, मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा। बट ऑल ऑफ अ सडन जब फॉर्म सबमिशन हो गई और सब कुछ हो गया, जब मेरिट लिस्ट लगी तो पता चला, क्योंकि तब सोशल मीडिया जो था वो मैं इतना यूज नहीं करता था और आइडिया नहीं था इतना, तो हमारे पास मेरिट 88 या 89 के राउंड अबाउट चला गया। एंड दैट वाज अ शॉकर। इट वाज लाइक अ बॉम्ब ऑन मी एंड माय फैमिली। यहां से जो थी गेम चेंज होना स्टार्ट हुई, बात खत्म, काम खत्म। यहाँ पे आई वॉज हिट सो हार्ड। ये लेकिन ये तो स्टार्ट था। फैमिली ने तसल्ली दी कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा। सोशल सर्कल्स जो होते हैं, दोस्त होते हैं, तसल्ली देते हैं। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यही वो पॉइंट होता है जहां से हमें बहुत ज्यादा डाइवर्जन मिलती है। जब डाइवर्जन मिलती है क्या होता है, फैमिली मेंबर्स मीन्स घर वालों की बात नहीं कर रहा, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं एक्सेप्ट मामू, चाचू, ताया, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास बेटा कोई बात नहीं, आपका नहीं हुआ, वो अल्लाह ताला आपको सब्र दे। दैट इज कंसोलेशन। हर कोई कंसोल करता है। लेकिन नेक्स्ट जो है कि वो कहते हैं बेटा आप ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो हमारे ड्रीम्स के बारे में नहीं सोचते कि हमारा ड्रीम क्या था, हम क्या चाहते थे, जिसके लिए हमने इतनी स्ट्रगल की। 9th-10th के अंदर पढ़े, फिर इंटरमीडिएट के अंदर के पढ़े, अपना मिडनाइट ऑयल बर्न किया, रातों की नींदें खत्म की। और आज जब हमें, और 3 महीने जो होते हैं जो FSC के बाद जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए होते हैं, आप सब लोगों को ही पता है, स्टूडेंट्स बेहतर जानते हैं कि सारी सारी रात बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, अपनी मेहनत कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली क्रैम कर रहे होते हैं, परसिस्ट कर रहे होते हैं, 2-2, 3-3 घंटे की नींद भी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे होते हैं।
तो फिर जब एक बच्चे का नहीं होता तो वो हिट हार्ड होता है। कंसोलेशन तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो ड्रीम होता है जब वो फुलफिल नहीं होता तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। इंसान फील कर सकता है, कोई और फील नहीं कर सकता, वो खुद इंसान फील कर रहा होता है। उसके बाद जस्ट लाइक इवन दो कभी कभार ऐसे होता है कि इंसान टूट जाता है अंदर से, रोता है होता है इंसान, पर कोई नहीं होता, सिर्फ एक अल्लाह ताला होते हैं या आपके पेरेंट्स होते हैं, मैं वालिदैन की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको दोबारा खड़े होने में मदद देते हैं। उसके बाद 2016 को छोड़ देते हैं एंड पेरेंट्स ने बोला कि आप, जब मेरे मार्क्स थे 89% एफएससी के अंदर, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो पेरेंट्स ने बोला कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, पर मैं चाहता था कि मैं इन मार्क्स के साथ परसिस्ट करूं। तो मेरे जहन में एक डर था, सिर्फ यही डर था कि अगर मैं इन मार्क्स के साथ परसिस्ट करूंगा तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं, क्योंकि 89% वाला शॉकर टू मी एंड माय फैमिली, में जैसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 2016 में जाते हैं, मैंने इम्प्रूव का ऑप्शन भी छोड़ दिया, नो इम्प्रूवमेंट। अगेन मैं चीजों के साथ परसिस्ट कर रहा हूं, वही कि ये यार पहले की तरह अच्छा हो जाएगा, मैं एंट्रेंस टेस्ट में इंप्रूव कर लूंगा। एंड इन 2017 अ वर्स्ट ट्रेजेडी एवर हैपेंड टू मी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि 2017 में इनरोल हुए थे। 2017 के लिए अल्टीमेटली मैं इम्प्रूवर था, तो बहुत सारी चीजें मैं सीख चुका था पहले से। जब पहले से ही मैं सीख चुका था बहुत सारी चीजें, तो काफी सारी चीजें फिंगर टिप्स पे थी और यही उम्मीद थी कि इस बार तो इंशाल्लाह मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर जरूर जाऊंगा, लैब कोट पहनूंगा, और जो ड्रीम्स होते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट के कि अब से मैं भी डॉक्टर कहलाऊंगा। पर क्या हुआ 2017 के अंदर, आप लोग भी फेमिलियर होंगे या आप लोगों को पता होगा कि पेपर कैंसिलेशन, पेपर हुआ, बहुत ही वर्स्ट पेपर आया, पेपर कैंसिलेशन हुई। और जब ये हुआ तो लिटरली आई वॉज ब्रोकन इनसाइड, टोटली मैं ब्रेक हो चुका था, टूट चुका था अंदर से, और आई वॉज डाउन एंड आउट। कोई नहीं था, न तो पेरेंट्स की तसल्ली समझी, इवन तो पेरेंट्स की तसल्ली भी मुझे उठाने के लिए पूरी नहीं थी। और इतना डाउन एंड आउट हुआ कि 2017 के अंदर जब फर्स्ट टाइम पेपर कैंसिल हुआ तो उसके बाद मैंने इसकी उम्मीद छोड़ दी कि मैं भी कभी डॉक्टर बन पाऊंगा या कभी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवा पाऊंगा। मैं बहुत रोया लिटरली, आप सब लोगों को लड़का होने के बावजूद। इट वॉज सो शेमफुल टू मी कि यार मैं अपने आप को यहाँ तक नहीं पहुंचा सका इवन आफ्टर दी हार्ड वर्क। लेकिन क्या हुआ, जब मैं डाउन एंड आउट हो रहा, मैंने उम्मीद छोड़ दी, इवन दो अल्लाह पाक से उम्मीद छोड़ दी। और ये एक तो नामाज़ गुनाह है मायूस होना, तो अल्लाह ताला की तरफ से करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया और वो टेस्ट रिकंडक्ट हुआ 2017 के अंदर। जब टेस्ट रिकंडक्ट हुआ और मैं सब कुछ छोड़कर दूसरी फील्ड्स की तरफ जा चुका था, वहां अप्लाई कर रहा था, दूसरे सिटीज में अप्लाई कर रहा था, तो मैं रिकंडक्ट की तैयारी नहीं कर सका। तो यहां से मैंने एक लाइफ लेसन हासिल किया कि इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए हमेशा। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जो पहले बार नहीं कर सके, पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला पर यकीन रखा, अपने आप पे यकीन रखा, और जब री अटेम्प्ट हुआ, दोबारा पेपर हुआ, रिकंडक्ट हुआ, तो उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, अपर पंजाब की यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस लिए और वो आज मुझसे आगे चले गए। पर यही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा, इट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई गॉट फ्रॉम द एमडी कैट, जो कि मैंने एमडी कैट से हासिल किया कि अगर एक बार गिर गए कोई बात नहीं, दो बार गिर गए कोई बात नहीं, गिरकर उठना सीखो। और यही बात अल्लामा इकबाल की पोएट्री के अंदर बार बार की जाती है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जब हम घुटनों के बल रेंगना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर काम मुश्किल हो जाता है और फिर हम चीजों को सीखने की बजाय हम चीजों के साथ चलना शुरू कर देते हैं। हम क्या कहते हैं कि यार बस नहीं हुआ, अब मेरा होना ही नहीं है, बात खत्म। तो यहाँ से जब रिकंडक्ट हुआ और दोबारा भी सिर्फ मैं 930 मार्क्स हासिल कर सका विदाउट प्रेपरेशन, तो आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हैं, काश मैं थोड़ी प्रेपरेशन कर लेता तो ये पछतावा मुझे एक साल पूरी लाइफ का भी पछतावा बन सकता था कि काश मैं पेरेंट्स की सुन लेता। पेरेंट्स ने बोला, लेकिन मैं इतना टूट चुका था कि मैंने अल्लाह ताला से भी ना उम्मीद हो गया माज़अल्लाह,
ठीक है। और उसके साथ जब रिकंडक्ट हुआ तो कोई बिना तैयारी के सिर्फ 930 मार्क्स आ गए और 2017 भी मेरा वेस्ट हो गया। 2017 के अंदर मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई किया, इवन दो एडमिशन भी हो गया और उनका जो मेरिट लिस्ट होती है वैसे मतलब इस्लामिया यूनिवर्सिटी थी हमारी सिटी के अंदर और युवास वगैरह, लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई। अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई। जब इंसान अल्लाह ताला के साथ नाता जोड़ता है, मैंने दोबारा नमाज पढ़ना शुरू की, अल्लाह ताला से नाता जोड़ा। पहले भी नमाज पढ़ते थे लेकिन जो मायूस हो चुका था अल्लाह ताला से, फिर मैंने सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगा तो मीन्स पता चला कि हाँ कुछ नहीं होता, लाइफ इज टू बिग, जिंदगी बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह ताला से मांग कर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एंड आई जम्प्ड इनटू द 2018 MD-CAT और 2018 के MD-CAT में मैं अपेयर हुआ। और ये जो 2018 का साल था ये मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था कि इस ईयर के अंदर अगर मेरा नहीं होता तो मैं क्या करूँगा। ऑलरेडी मैं 2 इयर्स वेस्ट कर चुका था और यही फेयर बार बार मुझे अप्रीहेंड करता था, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, गुजरता जा रहा है टाइम और 2018 के अंदर जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आई गॉट 994 या ये परसेंटेज बनती है ऑलमोस्ट 89 या 90% के करीब में मार्क्स लेने में कामयाब हो गया और 14 to 15 MCQs जो थे वो मेरे गलत हुए, ठीक है। और उस MCQs की वजह से टोटल जो मेरा मेरिट बना वो 90 पॉइंट या 91 के राउंड अबाउट बना और इस बार मैं मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाने में कामयाब हो गया एंड दैट वाज द अचीवमेंट जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और ये चीज कौन सी चीज थी जो मुझे यहाँ पर लाई, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि पेरेंट्स और अल्लाह ताला का साथ था। बाकी तमाम सोशल सर्कल्स के अंदर भी आपको ब्लेम करने को मिलते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी आगे आपके मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे और वो बातें आपको पता चलेंगी तो आप बहुत डिग्रेड होंगे, आपको डिफरेंट ट्रैक किया जाएगा। लेकिन अगर इंसान खुद परसिस्ट रहे और मेहनत करता चला जाए, सिद्के दिल से मेहनत करे और अल्लाह ताला पर यकीन रखे, और मैं फिर बताता चलूं कि आपके पेरेंट्स ही आपका असल साथ होते हैं और उनकी बात को सुनकर चला करें और जब इंसान उनको सुनकर आगे बढ़ता चला जाता है अल्लाह ताला पे यकीन करके तो इंसान अपना गोल जरूर अचीव करता है। और जब कॉलेज के अंदर हमारी मेरिट लिस्ट लगी और एडमिशन्स हुए, इंडक्शंस वगैरह हुई, तो जब ये पहली वाइट कोर्ट सेरेमनी थी तो लिटरली ये बहुत ही जॉयफुल और बहुत ही खुशी का मौका था मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, इवन तो मेरी वालदा वाज इन टीयर्स। तो ये चीजें हैं कि आप जब अपने ख्वाबों को अचीव करते हैं अपनी मेहनत के साथ तो वो हमेशा आपको याद रह जाता है। तो इससे मैं यही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि गिरना नहीं है, गिर भी गए हो तो उठना सीखो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करेंगे और आप सब लोगों की मदद हमेशा अल्लाह ताला की आप लोगों के साथ होती है और पेरेंट्स की हमेशा सुनकर चला करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।